बुंदेलखंड के झांसी जनपद का मौरानीपुर कस्बा धार्मिक गतिविधियों, समृद्ध संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के लिए पूरे देश में जाना जाता है। आज भी इस नगर में हजारों वर्ष पुराना धार्मिक मंदिर मौजूद है, लेकिन अब यह नगर मौजूदा समय में कदम कदम पर समस्याओं से जूझ रहा है। अब मौरानीपुर नगर नरक से भी बदतर स्थिति में है। यहाँ के नेताओं और अधिकारियों ने इस नगर को कायदे से डस लिया है। अब यह नगर अवैध कारोबार के लिए जाना जाता है। अवैध कच्ची शराब, गांजे की तस्करी, अवैध गुटखा, जुआ सट्टा, मिलावटी खाद्य पदार्थ ब्रांडेड कंपनियों के लेबल लगाकर बेखौफ अन्य राज्यों को भी सप्लाई कर रहे हैं। इनके हर खेला में स्थानीय प्रशासन, जीएसटी के अलावा आला अधिकारी शामिल हैं। रिश्वतखोरी से जीएसटी के अधिकारी और गांजे की तस्करी में डॉक्टर और सरकारी कर्मचारी जेल यात्रा कर चुके हैं। यहाँ की कुछ लोगों ने धार्मिक नगरी को पूरे उत्तर प्रदेश में मौरानी की नाक कटवा दी है, जो बेहद चिंताजनक है। और यह बासिंदों ने प्रधानमंत्री और लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आस लगाई हुई है कि सीबीआई और एटीएस की टीम भेजकर मौरानीपुर नगर के अवैध कारोबारियों को अपने रडार पर लेकर समाज के हर काले चेहरे को उजागर करने की मांग की गई है। चाणक्य न्यूज़ इंडिया के लिए बुंदेलखंड से मुकेश सिंह की रिपोर्ट। व्यापार की स्थिति बड़ी खराब है। यदि फसलों के आधार पर है, छोटी मंडी है और फसलें वगैरह ना हो तो सारा धंधा व्यापार बहुत ही ज़्यादा डाउन हो जाता है और थोड़ा चलता भी रहता है व्यापार का। और यदि फसल चली गई तो समझ लो यहाँ पर व्यापार की काफ़ी स्थिति खराब हो जाती है। और फिर भाव वगैरह भी काफ़ी उतार चढ़ाव चल रहे हैं सोने चांदी में, जिसमें कि दुकानदार वर्ग को काफ़ी नुकसान रहता है। व्यापार ही मतलब ठप हो जाता है और यहाँ पर कुछ सुविधा रहती नहीं है कल कारखाना की, जिसमें कि स्वर्णकार समाज कारीगर कुछ कर पाएँ। तो इस हिसाब से व्यापार की स्थिति बड़ी गड़बड़ रहती है। अभी तो भाव बढ़ने में कारीगर भी यहाँ से पलायन हो गए थे, अब थोड़ा सा आए। ये सब व्यापार की स्थिति गड़बड़ रहती है। तो लोग अवैध व्यापारों की तरफ संलग्न हो गए, तो उसका है नकली सामान, अवैध काम, ये बढ़ गए। दूसरी बेरोजगारी के कारण लोग खासतौर से युवा पीढ़ी मादक पदार्थों की ओर प्रवृत्त हो गई। तीसरी बात जो यहाँ सबसे मेन चीज़ होना चाहिए, जैसे आपको एक उदाहरण दे दूँ, यहाँ मौरानीपुर में उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, जो सीएससी के अलावा उच्चीकृत किया गया है, लेकिन यहाँ बेसिक सुविधाएं भी नहीं है। ये रेफर सेंटर बन के रह गया। आपको एक मैं बता दूं कि यहाँ जो आउटडोर पेशेंट जो ओपीडी होती है तो जिला चिकित्सालय से ज़्यादा होती है। यहाँ नसबंदी के केस भी पूरे ज़िले में, बल्कि पूरी कमिश्नरी में सबसे ज़्यादा यहाँ का रेशियो है। लेकिन इतने अफसोस की बात है कि यहाँ विशेषज्ञ चिकित्सकों का अभाव है। यहाँ हेल्थ एटीएम लगाया गया था सांसद निधि से, पिछले 5 साल हो गए, वो 5 दिन काम नहीं किया। तो यहाँ पूरी तरह से भगवान भरोसे काम चल रहा है। एक व्यवस्था जो शासन की व्यवस्था है उसके बारे में मैंने आपको उदाहरण दे दिया। यहाँ राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय है, इसको खुले जो पिछले 40 वर्ष से किराए की बिल्डिंग में चल रहा है। वहाँ एक डॉक्टर है और एक कंपाउंडर है। सुखनई नदी भी नाले के रूप में तब्दील हो गई। नदी की जो दुर्दशा हुई है वो तो आप इस नगर में आप प्रवेश करेंगे, यह इस नगर का वरदान थी, वह एक अवसाप हो गई है। आज ये हमें तो यही लगता है कि सुखनई नदी के श्राप से इस नगर की ये दुर्दशा हो रही है। ये नदी मौरानीपुर ही नहीं, बुंदेलखंड के क्षेत्र की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत की प्रतीक है। यहाँ धार्मिक मेला लगता था। मौरानीपुर की आपको बताएं कि मौरानीपुर में 2 नदियों का संगम है, जिसको द्वय कहा जाता है। और यहाँ जो मेला जल विहार महोत्सव जो आयोजित किया जाता है वो मौरानीपुर का, बुंदेलखंड ही नहीं देश का बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा मेला लगता है, जो 15 या 20 दिन पूरी रात चलता है। लगभग 100-125 देव प्रतिमाएँ, प्राण प्रतिष्ठित देव प्रतिमाओं को मंदिरों, विमानों पर, सुसज्जित विमानों पर विराजित करा के सुखनई नदी पर विहार कराया जाता है। वो दृश्य इतना मनोरम और अद्भुत होता है कि यदि उसका सही ब्रांडिंग की जाती, उसका प्रचार प्रसार किया जाता तो मौरानीपुर तो विश्व के पटल पर उसका नाम होता। यहाँ डिस्कवरी चैनल या ज्योग्राफी चैनल या जो बड़े चैनल अगर इसको प्रचार कर देते। लेकिन अफसोस दुनिया के एक अनूठे मेले को तो सर गंदे नाले में तब्दील है। बिल्कुल प्रादेशिक मेला भी घोषित नहीं किया गया। सुखनई नदी
यहाँ एक इस प्रकार का फल होता था जिसको बंगा कहा जाता था, 4 दशक पहले तक होता था, और उसकी जो तासीर थी खरबूज जैसा होता था, और उसको खाने से कैसी ही गर्मी हो, कैसी भी लू नहीं लगती थी व्यक्ति की, वो औषधि फल था। यहाँ की जो बालू है उसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी, लेकिन सब नष्ट हो गया अवैध खनन, और अब तो वो नाले में तब्दील हो गई, और नदी की सफाई के नाम पर करोड़ों रुपया खर्च हो गए, लेकिन कहीं कोई दिखाई नहीं देता है। नदी साफ नहीं हो पाई। नदी बिल्कुल साफ नहीं है। जो हमारे यहाँ वरदान थी, वो हमारा गर्व थी, वो अब साफ और शर्म का विषय बन गई है। इस नगर में कोई प्रवेश करता है तो नदी को देख के अंदाजा लगा लेता है कि यहाँ का कैसा निज़ाम है, क्या है। तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मऊरानीपुर जो कभी सांस्कृतिक और साहित्यिक नगरी रही थी, फल साहित्य की राजधानी रही, यहाँ बड़े बड़े कवि साहित्यकार हुए, स्वतंत्रता संग्राम में मऊरानीपुर क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानियों की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रहा। आज यह अपनी दुर्दशा पर हो रहा है। यहाँ एक शहीद स्मारक है रिहाई बाजार में, 1932 में यहाँ बहुत बड़ा सत्याग्रह हुआ था। मऊरानीपुर में जालौन जिले के एक बहुत बड़े क्रांतिकारी को फांसी की सज़ा दी गई थी, लेकिन यहाँ अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यहाँ कोई विकास जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। मऊरानीपुर को तो 70 साल पहले ही जिला बनाया जाना चाहिए था, लेकिन अफसोस है कि यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है। और इसके लिए अब हम किसको जिम्मेवार कहें? जिम्मेवार लोगों को भी जिम्मेवार कहने में मन मैला हो जाता है। और बस मऊरानीपुर को मंदिरों की नगरी कहा जाता है। सैकड़ों मंदिर हैं जो पुरातत्व महत्व के हैं, उनकी भी कोई देख रेख नहीं है, कुछ नहीं है, सब भगवान भरोसे चल रहा है। इसी प्रकार से ये नगर चल रहा है, और इस नगर को किसी रहनुमा का इंतज़ार है, कोई अच्छा अधिकारी आए। लेकिन अफसोस कोई अच्छे अधिकारी आते हैं जिनके मन में काम करने की ललक होती है तो वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं उनके, और जो अच्छे नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन उनकी उपेक्षा होती है। मऊरानीपुर के जो ही विधायक हैं वो मंत्री नहीं बन पाए। अगर यहाँ से मंत्री बन जाते यहाँ के विधायक तो निश्चित रूप से कुछ और विकास होता। तो अब भगवान ही भरोसे है। और अब आप भी बन सकते हैं सिटीजन जर्नलिस्ट, लड़ सकते हैं अपने हक की लड़ाई। अपने हक की लड़ाई में चाणक्य न्यूज इंडिया है आपके साथ। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें चाणक्य न्यूज इंडिया मोबाइल ऐप। उसके बाद मेरा पोस्ट पर जाकर अपडेट करें फोटो के साथ। हम बनेंगे आपकी आवाज, देश का तेजी से बढ़ता नेटवर्क, सच दिखाते हैं हम। जय हिंद। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज, पर अब होगी जनता की बात। सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी। कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ।